इंपीरियलिज्म इन चाइना के सेकंड पार्ट में हम जानने वाले हैं इम्पैक्ट्स के बारे में। पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, सोशल इम्पैक्ट्स और कल्चर इम्पैक्ट्स के बारे में। शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल इम्पैक्ट से। हम जानते हैं कि अनइक्वल ट्रीटी चाइना के लिए एक ह्यूमिलिएशन पीरियड था। इस दौरान चाइना को बहुत सारे ऐसे रूल्स को एक्सेप्ट करना पड़ा जो चाइना के लिए ह्यूमिलिएटेड था। किंग डायनेस्टी के पतन के बाद चाइना में फिर कभी भी राजतंत्र का सूर्योदय हुआ ही नहीं, और यहाँ से चाइना में कम्युनिज्म की भी शुरुआत हो गई और रिपब्लिक ऑफ चाइना का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। रिपब्लिक ऑफ चाइना का चाइनीज रिवॉल्यूशन में भी अहम रोल रहा। फॉरेन एंटिटी के कंट्रोल की वजह से चाइना की संप्रभुता तत्कालिक रूप से खत्म हो गई। चाइना की इकोनॉमिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स के बारे में। हम जानते हैं कि विदेशी ट्रेड के लिए आए थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चाइना के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट भी किया था, जिस वजह से वहाँ के लोग भी एक्सप्लॉइट हुए थे। ओपियम ट्रेड किसी भी सोसाइटी के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है और पॉलिटिकल और सोशल बहुत बुरी तरह से असर करती है। इन सभी सर्कमस्टांसेस की वजह से चाइना एक अंडर डेवलप कंट्री रह गई थी, क्योंकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो उन पोर्ट्स तक ही सीमित था जहाँ पे फॉरेन इंटरेस्ट आते थे और जहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ को अपना फ़ायदा दिखता था। इम्पीरियलिज्म ने चाइना को सोशली भी इम्पैक्ट किया, क्योंकि फॉरेन पावर्स अपने रिलीजन, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो कर रही थी और अपने सिटीजन्स के लिए अपने रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी बनवा रही थी। पोर्ट्स के आसपास और दूर दूर तक फॉरेन सेटलमेंट्स की वजह से जो चाइनीज़ नेटिव लोग थे उनका डिस्प्लेसमेंट और माइग्रेशन हुआ। वो विदेश भी गए और चाइना में भी माइग्रेट करते रहे। नेटिव चाइनीज़ के कस्टम्स और ट्रेडिशंस बार बार चैलेंज हो रहे थे और इन्हीं से परेशान होकर वहाँ के लोग अनरेस्ट की तरफ चले गए, यानी कि वो रेसिस्ट होने लगे, वो फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट अपनी आवाज़ को उठाने लगे। समाज में इनस्टेबिलिटी आ गई और लोग उपद्रव होने लगे। वेस्टर्नाइजेशन, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कल्चर है, वो चाइनीज़ कल्चर के साथ मिक्सअप होने लगा और चाइनीज़ कल्चर को चैलेंज भी करने लगा। इससे चाइनीज़ लोगों में इनसिक्योरिटी बढ़ी और वो महसूस करने लगे कि उनके कल्चरल हेरिटेज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जैसे 1850 में चाइना के समर पैलेस को डिस्ट्रॉय किया गया था और लूटा भी गया था फ्रेंच और ब्रिटिश एग्रेशन के द्वारा। फिर भी इन सभी कल्चरल लॉस और हेरिटेज डिस्ट्रक्शन के बावजूद चाइना ने कल्चरल रिवाइवल की कोशिश की। चाइना ने अपने कल्चर को फिर से जगाने की कोशिश की और रिवाइव के लिए उसने ट्रेडिशन और कल्चरल पोइट्री और आर्टिस्ट के द्वारा अलग अलग इवेंट्स को प्रमोट किया। दोस्तों, तो इस चैप्टर के इम्पैक्ट्स को भी हमने कवर कर लिया है। अब हम कुछ फिगर्स और फेसेस के बारे में जानेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में भी बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।